अब एक प्रश्न बच्चों का बहुत जोरदार उठा था कि सर रीट करें या फर्स्ट एड करें, क्लियर बता दो आप। मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि जिनके पास में रीट की पात्रता हो रखी है आजीवन की, उन बच्चों को रीट की तरफ देखना ही नहीं है, वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी और दुगुनी गति से करें। जिनके पास पात्रता नहीं है उनको मैं ये कहूंगा कि रीट पात्रता परीक्षा की जिस दिन डेट आ जाए तो उसके बाद 15-20 दिन तक पढ़ के पात्रता दे देना। फर्स्ट ग्रेड को 15-20 दिन के लिए भले छोड़ देना और 15-20 दिन तक बढ़िया पढ़ने के बाद पात्रता दे देना। पात्र हो जाओगे, पात्रता दे के फिर फर्स्ट ग्रेड पे वापस लग जाना और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते रहना। उसके बाद में डेट्स वगैरह आ जाएगी, फर्स्ट ग्रेड की भी आ जाएगी और अध्यापक के मुख्य परीक्षा की भी आ जाएगी। अब आपके उस समय आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि अध्यापक और फर्स्ट ग्रेड के बीच में ठीक ठाक 4-5 महीने का गैप होगा। क्योंकि अगर कोई फर्स्ट ग्रेड इतिहास का स्टूडेंट है तो उसको देखो, रीट के अंदर जैसे आप सामाजिक पार्टिसिपेट करते हैं तो सामाजिक में आपका इतिहास तैयार होगा, साइकोलॉजी तैयार होगी, जीके राजस्थान का तैयार होगा। आपको केवल और केवल अलग से थोड़ा भूगोल और वो कुछ इकोनॉमिक्स वगैरह वो 15-20 नंबर का पढ़ना है, जो महज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से देखना, बाकी मोटा मोटा सेम है सारा। तो आप अगर मुख्य परीक्षा पहले हो जाती है सेकंड थर्ड ग्रेड की, तो 2-3 महीने आप मुख्य परीक्षा को दे देना, बढ़िया थर्ड ग्रेड में हो जाएंगे। क्योंकि थर्ड ग्रेड का सिलेबस इतना है नहीं कि आप उसको 5-5-6 महीने दें, फिर फर्स्ट ग्रेड पे वापस लग जाना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रेड को छोड़ना नहीं है आपको। अब जिस किसी की अगर मान लो पात्रता परीक्षा जो है 27 फरवरी को है, पहले किसी की आजीवन पात्रता हो रखी है, तब तो कोई दिक्कत है नहीं, उसको तो देखना भी नहीं पात्रता की तरफ। अगर पात्रता नहीं हुई और बहुत फ्रेशर है तो मुझे लगता है कि उसको जनवरी तक तो मैंने जो भी प्लान बनाया उस हिसाब से चलता रहे, और फरवरी के जो 20 एक दिन है वो केवल पात्रता पढ़ लो, ये दोनों छोड़ देना थोड़े दिन के लिए, और पात्रता पढ़ के उसमें 90 नंबर का जुगाड़ कर लो, हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सामाजिक पढ़ी हुई, साइकोलॉजी पढ़ी हुई, एक भाषा पढ़ी हुई होती है, एक भाषा थोड़ी देख लेना, बाकी कुछ ज़्यादा उसमें है नहीं। थोड़ा सा समझदार विद्यार्थी 15-20 दिन के अंदर रीट में आराम से 60% नंबर ला सकता है। तो फरवरी के महीने में अगर आपकी पात्रता नहीं हुई है तो इस शेड्यूल को फरवरी के महीने में ब्रेक दे देना और आप है वो बढ़िया तरीके से पात्रता पास कर लेना, फिर इसी शेड्यूल को वापस कैरी ऑन करना। अगर आप पात्र है तो आपको ब्रेक देना नहीं है, और आज से ही ये शेड्यूल कल से स्टार्ट कर दो। आप आज से कर दोगे तो आज से बेहतर है। करना क्या है, सुबह सुबह 4-5 घंटे इसको देखना है और शाम के समय L2 के 2 पार्ट कर दो। एक वो जो L2 और फर्स्ट ग्रेड का कॉमन है फर्स्ट पेपर, और एक वो जो केवल L2 में ही है, फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। तो जो अलग है केवल उसको 1-आधा घंटा उसको दे दो, 1-1.5 घंटा, और 1-1.5 घंटा कॉमन वाले को दे दो। तो दोनों तैयारियां एक साथ आराम से होती रहेगी। अब ये बात हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स सब पे लागू होती है। रही बात लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज वालों को क्या करना है, वापस वही भाषा देखनी है, शाम का वापस वही पॉइंट देखना है। लैंग्वेज वालों को थोड़ा और फायदा होता है क्योंकि उनके तो ये भी सहम आता है, उसमें ये भी कवर कर लेते हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो इस प्रकार से आप चलना शुरू करिए, ये सबसे बेस्ट आइडिया है। तो मैं अभी उनकी बात कर रहा था जो व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ में ये आराम से कवर कर लेंगे। ठीक है, कैसे करना मैंने आइडिया दे दिया। अब आते हैं दूसरे वे स्टूडेंट जो व्याख्याता की नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई समय से स्कूल लेक्चर व्याख्याता की कर रहे हैं, स्कूल लेक्चर की नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्कूल लेक्चर की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। उनको मैं आपको बताना चाहूँ उनको क्या करना है। उनको जिन्होंने यही की है तो उनके लिए ये बिल्कुल छोड़ दो, आप व्याख्याता तो दिमाग से निकाल दीजिए, कोई मतलब नहीं है। और आपको क्या करना है, वरिष्ठ अध्यापक वालों को क्या करना है, उनको अध्यापक पे साथ में ध्यान देना है। ये सारे के सारे इधर दे सकते हैं ध्यान। कैसे देना मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। जैसे SST का कोई स्टूडेंट है तो सुबह सुबह तो उनको वापस वरिष्ठ अध्यापक में अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। जैसे सामाजिक है, 5-7 घंटे बढ़िया सब्जेक्ट पढ़ लो आप, ठीक है। और फिर इवनिंग के टाइम में वरिष्ठ अध्यापक के सिलेबस के इतर जो भी टॉप पोर्शन है L2 के, उनकी आप सिलेबस की लिस्ट बना देना और देख लेना उसकी अध्यापक का सिलेबस और सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर का सिलेबस, वापस वही पॉइंट। पूरे दिन को 3 भागों में बांट दो। इनको भी मैंने यही कहा था, इनको भी यही कह रहा हूँ, 3 भागों में बांटना। एक मोटा भाग तो देना है आपको सब्जेक्ट को, एक भाग देना है आपको सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर और L2 में जो कॉमन पोर्शन है उसको, और एक भाग देना है उनको
जो केवल L2 में ही है। आप भी वैसे ही चलते रहिए और मार्च अप्रैल तक यूं ही चलते रहिए। अब ये तो तय है कि वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा जो है वो आपके फर्स्ट ग्रेड के बाद ही होगी, ये तो तय बात है। तो फिर क्या करना है, इनमें से जो भी पहले होती है तो 3 महीने 2-3 महीने आप उस परीक्षा पे पूरा फोकस करिए, इसको छोड़ दीजिए या इसको छोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद वापस वो की वो सेम बात। ठीक है, ये सिस्टम चलिए। वही अगर पात्रता हो रखी है तो टेंशन नहीं है, अगर आजीवन पात्रता नहीं है आपके पास में तो ऐसी स्थिति में आप फरवरी का ब्रेक लेके पात्रता को कंफर्म कर लीजिए और उसके बाद में कंटिन्यू अपनी तैयारी को जारी रखिए। ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप 2 परीक्षाओं को एक साथ ऐसे लेके चल सकते हैं। अब आप मुझे ये पूछ सकते हो, सर क्या ये 2 नावों में सवार होने जैसा तो नहीं है? ये बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप लगभग 60-70% कोर्स इसका मैच करता है। तो ये 2 नाव नहीं, 2 नाव कब होती है? जैसे आप हिस्ट्री में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक में सेकंड ग्रेड करना चाहते हैं, ये 2 नावें आप दोनों में फेल होंगी। ऐसा नहीं होता। इसलिए कह रहा हूं कि आप व्याख्याता के साथ में इसको कवर कर सकते हैं और अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक के साथ अध्यापक को कवर कर सकते हैं, क्योंकि इनका मोटा मोटा सिलेबस कॉमन है। अब आपको दिन को ठीक तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, अब मैनेज कैसे होगा? एक तो लिमिटेड मटेरियल रखिए, आप बहुत अधिक सामग्री मत रखिए। दूसरा, ये ज़्यादा आप सोशल मीडिया वगैरह इन सब चीज़ों से दूर होइए, नहीं तो आपका समय खराब हो जाएगा। तीसरा, आप ये बॉल बाई बॉल कमेंट्री में मत फंसिए। किस सर ने क्या कहा, कुछ किस सर ने क्या कहा, सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया। ठीक है, एक आधा ट्वीट करके ख़त्म करके छोड़ो, पूरे दिन फिर पढ़ाई करो। पे आउट के चक्कर में रहोगे तो वहाँ से मिलना कुछ नहीं और समय आपका और अतिरिक्त खराब होगा, है ना। तो इन चीज़ों से दूर होकर आप तैयारी कीजिए। इससे क्या होगा, दोनों में से अगर एक में सिलेक्शन हो जाता है बढ़िया बात है, दोनों में होता है तो और बढ़िया बात है। मान लो नहीं भी होता है, आप बहुत खराब स्थिति सोच के चलते हैं, तब भी होगा क्या, क्योंकि गवर्नमेंट दूसरी भर्ती भी निकालेगी तो तय बात है, क्योंकि इतनी कम पोस्ट है, बढ़ेगी तब भी सीटें खाली रहेगी आगे। ऐसा नहीं है कि सीटें खत्म होगी विद्यालयों में। कई लोगों ने तो ये माहौल बनाना शुरू कर दिया कि सीटें ही नहीं अब। क्यों 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 गलत लिखते हो आप? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि हम दूसरों से हट के लिखने के चक्कर में बच्चों को क्यों उलझाते हैं। मुझे